आज का जो हमारा टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव के बल आघूर्ण का व्यंजक। द्विध्रुव के ना बल आघूर्ण का व्यंजक, इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहला चीज समझते हैं क्या, कि विद्युत क्षेत्र में जब कोई अगर आवेश रखा जाता है तो उसकी दिशा किधर की ओर होगी, इस चीज को समझना। समझ गए? अगर मान लेते हैं, यहां पर हम लोग बस केवल समझा रहे हैं, इसके बाद इसका फिगर बनाएंगे ना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूर कोने में एक प्लस क्यू आवेश बैठा हुआ है। ठीक, तो आपको एक चीज बताया गया था कि जो वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा, ध्यान से समझिएगा कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखा क्या होती है, निकलती है। क्या होती है? अच्छा, अब माइनस में। तो अब एक चीज समझिएगा ना, ध्यान से समझिए। अगर हम यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में जब धनात्मक आवेश रखिएगा, धनात्मक आवेश, तो उसका दिशा किधर की ओर होगा, विद्युत क्षेत्र की ओर। किधर की ओर होगा? विद्युत क्षेत्र की ओर होगा ना। लेकिन जैसा ही एकरा पर अगर माइनस आवेश रखिएगा तब विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। याद रखिएगा ना कि जो धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश, तो उसकी जो वैद्युत बल रेखा होती है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के ओर होती है, और माइनस में, माइनस आवेश के लिए न कि विद्युत क्षेत्र रेखा के विपरीत होती है। तो देखो, एगो होने बाद आएगो हेने बाद। ठीक इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक द्विध्रुव आघूर्ण रखें, तब कंडीशन क्या होगा। इसी पर आप लोगों का ना एक मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे ना द्विध्रुव के बल आघूर्ण का कौन चीज है, व्यंजक। आइए हम यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिख रहा है सबको? लौकता रे बबुओ? इहो साउथ के हीरो वाला लुक रखेला के डिंटेलू है। आइए यहाँ देखिएगा, समझाते हैं। यह एक द्विध्रुव आघूर्ण है। समझ गए? ये डाइपोलमेंट है। ठीक, अब एक चीज यहां पर हमने बताया कि डाइपोलमेंट पर क्या होता है, द्विध्रुव अक्ष पर क्या होता है कि एक पॉइंट पर ओकरा में माइनस स्थित होला तो दूसर का पॉइंट पर कौन स्थित होला, यही ना हमने बताया था। द्विध्रुव अक्ष पर क्या होता है कि एक अक्ष पर माइनस होला तो दूसर का अक्ष पर क्या होला। हमने क्या काम किया ना, इसको पॉइंट में हमने दे डाला ए, एकरा के क्या कह दिया, बी। हो गई ना। इस ए पर आवेश स्थित है माइनस क्यू, और बी पर आवेश क्या है, बोलो, प्लस क्यू। अभी हम समझाए हैं, एक ऊपर माइनस क्यू हो गया, दूसरा का क्या हो गया, थोड़ा सा बड़े को लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा ना वो, अब दिख रहा है ना, बोलो, फरेश लौकता नहीं। अब ये बताओ कि हमने यहां पर एक द्विध्रुव अक्ष रख दिया, पॉइंट ए, मतलब ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री, कितना कोण पर स्थित है, बोलो, थीटा कोण पर स्थित है। बताइए कि वैद्युत बल रेखा में ना, कि सुनिए, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनात्मक आवेश रखा जाएगा तो उसकी जो दिशा होती है किधर की ओर होती है, बोलो,
विद्युत क्षेत्र की होता है ने हो जाई बोला हो सकता है इसे समझ में आया कि नहीं आया? ये इसकी दिशा हुआ। अब ये बताओ ध्यान से समझिएगा तो एकरो दिशा हो कि एकर दिशा केने की ओर होगा? एकर विपरीत हो जाएगा। इका चो बजा रहा है। तब बताइए यहाँ लिख देते हैं माइनस क्यू। क्या हो जाएगा? माइनस क्यू और ऊपर का हो गया प्लस क्यू। अब बताइए एक चीज आप लोगों को हम बताते हैं तो इस दोनों पर बल लगाता ना तो इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू हो गया ना। हेनियो जब बल लगेगा F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू क्या है? आवेश। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? अच्छा ये चीज तनी सुन ध्यान से देखा जाए। अब हमको एकरा पर बल आघूर्ण निकालना है तो इसका जो ध्यान से समझिएगा ये लाइन है इस प्रकार का अक्ष का निर्माण कर रहा है। इसी अक्ष पर न बल लग रहा है सीधा। इसका भी अक्ष यही होगा। ध्यान से समझिएगा ये हमारा अक्ष हुआ। अगर मान लेते हैं कि जब एक ऊपर आवेश का सुनिए एक ऊपर पहला प्लस क्यू पर आप सुनिए बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? क्यू भी। अब माइनस पर कितना लग रहा है? क्यू भी। अगर हम बात करेंगे दोनों पर नेट फोर्स एफ नेट ना तो अगर मान लेते हैं कहता है यहां आप लिख लीजिएगा कि देव ध्रुव पर नेट बॉल तो नेट बॉल अगर हम बात करिएगा एफ नेट का तो बतावा एगो उस दिशा में लग रहा है और एगो इस दिशा में लग रहा है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत न लग रहा है तो मतलब ये हो जाएगा क्यू ई प्लस माइनस का हो जाएगा क्यू ई। तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा बताओ? जीरो। मतलब कि नेट बल का लगता जीरो। जैसे कि कबो देखले हो खबर जा ना। अच्छा एक चीज अगर मान लेते हैं कि आप लोग पार्क वर्क में जाइएगा ध्यान से समझ लीजिए कि पार्क में जाइएगा तो ओकरा में एगो बेंच डालल रहेला है से ना। अब एक तरफ मान लेते हैं कि हेने कोनो 100 किलो महिला के बैठा दो 100 किलो महिला समझ गेला ना। अच्छा 100 किलो महिला कब होती है? जब हाथाना भात खाती है ना वह 100 केजी के। अब तू होने का है देखा तड़े लगी सन मारे तो रखे है ना। हम समझा रहे हैं तो तुम देख रहा है ओने तो मौसा बढ़े देखिए वहां। अब समझ लो ना ए बबुआ। अब जैसा ही एक पर एगो 100 किलो के महिला बैठा दो है ने 100 किलो के हेने बैठा दिया 50 किलो का पुरुष तब बताओ ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? खेतर टंगा जाए ना। काहे? इन्हें वेट ज्यादा है। को किलो वेट ज्यादा बा? 100 किलो के महिला 50 किलो आदमी के टांग लेगी हजाक से नहीं ऊपर में फेंका जाएगा बेचारा। अच्छा अब बताओ कि दोनों तरफ अगर 50 किलो का पुरुष बैठा है तब स्थिति में क्या होगा? तो हम पूछेंगे कि एक पर नेट बल कितना हुआ? बोलो नेट बल कितना? क्लियर हो गया ना। और जब 100 किलो के बैठी थी तो 50 सुनिए 50 मतलब कि 50 केजी का बल ऊपर की ओर लग रहा था ना। तो अब वह पुरुष फेंका रहा था किसके कारण? महिला के कारण। तो अब उसी प्रकार हमने बताया एगो फोर्स ओने लगता और एगो फोर्स एने लगता तो ये दोनों के बीच का जो नेट फोर्स होगा वह कितना होगा? अच्छा लेकिन इस चीज को घुमाने वाला एक टॉर्क के घुमाने वाला जो बल होगा उसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। वो तो लगेगा जैसे अब आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे बल आघूर्ण के बारे में ना।
तो बल आघूर्ण मतलब क्या क्या है? वह कहलाता है बल गुणे लांबिक दूरी, बल गुणे लांबिक दूरी। तो कहने का मतलब यह हुआ, आप कब इसका बहुत सारे दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि आप केवाड़ी में कीली देखे हैं, केवाड़ी के कीली में हैंडल लगा रहता है, अगर वो खाली लमके डंटिया लगा रहेगा तो बंद कर लेगा? नहीं ना। अच्छा वही देखो कि जाता देखा है, जाता आपके घरों में होगा चौकरी ना, तो ओकरा में क्या रखता है? हैंडल लगा रहता है, नहीं देखे आप लोग? गोल लगा रहता है। अब बताओ कि अगर हैंडल कबार तो कौन की दाल दौड़ लेबो, हाथ से जल्दी जल्दी घूमेगा। लेकिन जैसा ही आप लोग हैंडल को पकड़ लीजिएगा, नेट बल और नेट फोर्स ओकरा में 0 होता है। लेकिन जैसा ही अगर घुमाने वाला बल को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी पिंड को क्या बोलेगा कि किसी पिंड को घुमाने वाले बल को क्या कहिएगा? अब बताओ हैंडल चक्री के क्या करता है? हैंडल चक्री के क्या करता है? यही ना हुआ। अच्छा अब जैसे कि कीली है, आप कीली पकड़ के उसको घुमाइएगा, आगे पीछे करिएगा, तबे ना हिलता डुलता है। अब बताओ कीली ना रही है, दरवाजा जाम बा, खोल ले हाथ से, बोलिए नहीं। ढेका देखा है? ढेका ऊका होता है, कहता है कहाँ का होता है? नहीं ढेका देखा है? ये लोग 2000 ईस्वी वाली है छापाना में, छापाना में ढेका देखले बड़न। अरे देखिए पहले के जमाना में मिल नहीं था ना, तो लोगों के घरों में ढेका होता था। ढेका में क्या होता था कि बीच में इस टाइप के लकड़ी लगाया हुआ था ना, आगे एक प्रकार का मूसर टाइप के होता था, ओकरे में लोग ना, हाँ देखो चावल ओवल छाटने का काम होता था, लोग पैर से दबाता था, देखा है? तो जैसा ही आप पैर से दबाइएगा तो मतलब उतना बड़ा लकड़ी उठ जाता है। जैसे कि अगर सपोज दैट हम एक लाठी लिए ना, लाठी आप लोग लीजिएगा ना, सुनिए, अब इसके आप यहां पर दबाइएगा तो हचाक से उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? क्योंकि यहां पर मतलब कि इसको घुमा रहा है इसकी लंबाई। तो उसी प्रकार हमने यहां पर नेट बल तो इसका 0 कर दिया, लेकिन इस घुमाने वाले फोर्स को ही बल आघूर्ण कहते हैं। तब यहां पर देखिए इस स्थिति में जो हमारा बल आघूर्ण होगा वह कितना होगा? तब बता देते हैं कि बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणे ना। अभी देखो लंबिक दूरी होता है, लेकिन केकरा बीच में? तो हई देखो ये दोनों अक्ष बहुए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा की बीच की लंबिक दूरी, रेखा ना के बीच की लंबवत ना दूरी। अब बतानी, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा ना। हाँ बल आघूर्ण तो लिखे हैं, हो गया ना। अब तो बल आघूर्ण को हमनी के टाउ द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो अब बताओ इच्छा इन पे हम बल लग रहा है, बल कौन सा लग रहा है? एफ। कौन सा बल लग रहा है? एफ। अब यहाँ पर देख लो एफ हो गया ना हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर एफ लग गया बल के लिए। अब दोनों अक्षों के बीच की दूरी ध्यान से यहाँ पर फिगर पे देखिए। अब एक अक्ष ये वाला रेड वाला देख लीजिए। अब एकरा के हियावा से गिरा वो गिर गया। बताओ एकरा पर हमने एक पॉइंट डाल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया? पी। क्या डाल दिया? तो क्या एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है? कौन कौन? पहला बताओ ना, ए पी बी। क्या बन रहा है? ए पी बी। या आप लोग इसको ले बी ए पी। मतलब अब जितना कोण यहां बन रहा है उतना ही कोण यहां बनेगा, उतना ही कोण यहां पर बन सकता है थीटा। आप यहां लिखिए या यहां लिखिए, पूछिए आपकी सर कैसे लिख दिए, बताए ना। अब यहां पर देखिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहां पर हमने एक रेखाएं खींच दिया, समानांतर रेखाएं।
तो जब समानांतर रेखाओं को आप ऐसे अगर किसी अन्य रेखा से काटिएगा तो सब रेखा समानांतर है। तो सुनिए, हर रेखा पर ना, हर रेखा पर जो हमारा कोण बनेगा वह एक बराबर हो जाएगा। मर्द तलीला फुट जाए, फुट जी लीला तुरंत नंबर ले लो। रात के बत्ती दिन में कहे लागल बड़ा पूरा अपन कहे में एकदम बेचैन बड़ा उनकर से कि राती के नाच देखे गोई रही। हाँ वो काजे बाड़े ऑर्केस्ट्रा देखले बड़ा काल के देखा देखले तो देखो भर सब कहत रहे ई तरह के आओ आओ देखो ना। तब देखो वो थोड़ा सा यहाँ पर हमने का लिखा टाउ बराबर ना, तो हम जैसा ही एक पर अगर मान लेते सबका मतलब कि कोण एक बराबर होगा। यहाँ पर अगर थीटा बनता तो यहाँ वो कितना बनेगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा आवाज लगा के बोलिएगा ना। तो अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, कितना। तो अब बताओ तो नहीं सुन, अब हमनी के हई वाला तो मान दे लेगा क्योंकि द्विध्रुव अक्ष की जो लंबाई होती है वह कितना होता है, बोलो। द्विध्रुव अक्ष की लंबाई होता है ना। अब एक चीज थोड़ा सा समझ लो बबुआ ना, हमको हई कितना, सुनिए ए लइका, हई वाला दूरी कितना बा, बी से लेके पी तक जो लंबवत दूरी है वह कितना है उसको निकालेंगे ना। तो अगर ये बताइए ना तो ध्यान से समझ लीजिएगा, टाउ बराबर एफ, ध्यान से देखिएगा, एफ इंटू कितना हो जाएगा बीपी, एफ इंटू कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर हमने कितना कह दिया, टाउ इंटू एफ इंटू कितना हो जाएगा बीपी। मतलब एफ क्या है फोर्स और बीपी क्या है लंबाई, मतलब कि ये दोनों अक्षों के बीच की लंबाई। अब बताओ तनी, अब एकरा में कितना एंगल, घुमाने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां से जब घूमेगा तो हेकरा के पोछ पकड़ के जब ऊपर करबा तो हई वाला नीचे होगा कि नहीं होगा ना। हई वाला जब ऐसे घुमाएगा तो हई वाला ऊपर जाए तो हई वाला नीचे, उहे घुमाने वाले कोण, उहे घुमाने वाले को हम क्या बोलेंगे, बल। तो अब यहाँ पर देखिए टाउ बराबर एफ इंटू कितना हुआ बीपी। हमको बीपी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तब बीपी के मान कैसे निकलेगा इस चीज को समझिएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि त्रिभुज ए बी बी में, तो बतावा एकरा में हमारा का देले बा, कोण देले बा, बात केकरा बीच के बा, कोण और केवना के लंब, कोण और लंब, मतलब ए और बी क्या हुआ हमारा कोण। अरे कोण के मान कितना देले बा 12, कितना 12। अच्छा अब बताओ एकरा में लंब कितना दिया है, नहीं दिया है ना, लंब मतलब बीपी हुआ ना। अब निकालिएगा कैसे, तो बताइए कि लंब और कोण कौन त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, बोलो, अरे जोर से बोलो, साइन। कौना में, भगवान गुंग देले मतलब मुंह देले बड़न तो गुंग मन के मत रह। अगुआ याद ये तो बार चीर के पहले जइबो कि सवाल बतावे के 4 गो नहीं, अहिया बोले में तो अंजना के दाम लगता। हाँ जब देखिएगा त्रिभुज ए बी पी में हम बात करेंगे यहाँ पर कौन थीटा के, जोर से बोलिए, तो साइन थीटा बराबर मान का हो जाएगा लंब बाटा में। तो अब यहाँ पर बात जब कीजिएगा साइन थीटा बराबर लंब के जगह पर क्या हो जाएगा, बोलो बीपी, बोलिए। तो अब यहाँ पर हमने बीपी लिख दिया ना। अच्छा कोण ए बी हुआ, तब तनी सुन देख ला थोड़ा सा यहाँ से ना, मान देखा जब हुआ ए साइन थीटा बराबर है बीपी के जगह पे तो बीपी ना हो जाई, लेकिन अगर बात करिएगा ए बी कोण का तो ए से बी तक का मान कितना 12, कितना। तो बताओ बबुआ बीपी बराबर मान कितना हो जाएगा 12, अब फिर कितना 12 साइन, समझ में आया। अब आप यहाँ पर बताओ ना, लिखिएगा कौन चीज कि बीपी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर।
तो जब रखिएगा, अब आप यहां से देखिएगा ना, मान देखिएगा क्या हो रहा है यहां, टाउ बराबर ना, तो जब टाउ बराबर रखिएगा, एफ बराबर क्या रखब, क्योंकि एफ बराबर दोनों में मान का हुए क्यूवी, तब कोनो चीज रख सकेला, कोनो एगो रख, तो बताओ एफ के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। अच्छा, अब फिर बताओ बीपी के जगह पर क्या रखो, बोलिए 12 हो गया, डुएल साइन थीटा। इसको अगर आप सजा करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्यू इंटू कितना हो जाएगा, डुएल, क्यू इंटू, आप फिर क्या लिख सकेला, ई साइन थीटा, क्या लिखबो, ई साइन थीटा, हो सकता है। तो अब एक चीज आउट हो जाना से हम पूछो, क्यू इंटू 12 बराबर क्या होला, जोर से बोलो, पी क्या होला। तो आप क्या इस क्यू इंटू 12 के जगह पर टाउ बराबर पी लिख लेबो, और फिर क्या बचल, फिर क्या हो जाएगा। तो अब बताइए एक चीज और हम आप लोगों को बता देते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव का बल और घूर्ण का मान कितना होगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग याद करिए, याद करो ना, जहिया पढ़ाइले रही, यहाँ देखो ए क्रॉस बी बराबर क्या होला, ए बी साइन हो सकता है। तो बताओ एकरा में एक एकरा के व्यक्त करता, बोलो बी किसको व्यक्त कर रहा है, हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो टाउ बराबर हम लोग यहाँ वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस ई, गुणा ना बोला जाला, P क्रॉस का लिखबो, समझ में आ गया, बोलिए आया कि नहीं आया। तब बताइए आप लोग याद करिए ना कि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर, किसी को कहीं दिक्कत है, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिए, नहीं हाथ तोड़ी की कह रहा है, लुटिए। चलिए ना, एक चीज और देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि अब सपोज दैट, ध्यान से समझिएगा, अब इसको आप घुमाइएगा ना, कि अगर मान लेते हैं कि यहां तक थीटा कोण पर बा, अब ये थीटा परिवर्तित होगा, परिवर्तित अगर मान लेता है कि हमने इस थीटा को कितना डिग्री पर घुमा दिया, 0 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि हई जो ललकी द्विध्रुव गुण देखा था, द्विध्रुव अक्ष देखा था, अब एक द्विध्रुव अक्ष है, आगुण नहीं अक्ष बोले ना, कि इस द्विध्रुव अक्ष को ए और बी को हम पलटते हैं और सीधा जब ऐसे घुमा के हई वाला तिरिया के एकदम ऐसे डाल देते हैं ना, कि कहने का मतलब ये हुआ कि हई जो एफ है एगो नीचे हो गया और हई वाला एफ ऊपर हो गया। तो ये बताओ कि जो द्विध्रुव अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के और हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इस कंडीशन में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तब जब थीटा बराबर 0 होगा तो हमारा बल और घूर्ण कितना होगा, देखिएगा टाउ बराबर वैल्यू क्या होता है, पी साइन कितना, पी साइन। तो जब अगर मान लेते हैं कि थीटा के जगह पर कितना रखना है हमको, तो बताओ यहाँ केस नंबर 1 कहते हैं, केस नंबर कितना है 1। तो बताइए टाउ बराबर पीई और साइन कितना डिग्री 0, तो साइन 0 कम है, साइन 0 कम है, 0 होता है 1 नहीं होता है। कौन मास्टर ने गणित पढ़े लूजा ना, तो टाउ बराबर मान हो जाएगा P और साइन 0 के मान 0, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दो, बोलो 0। तो बताओ ओ स्थिति में टाउ के मान कितना होगा, कब, जब थीटा के मान कितना डिग्री होगा। अब उसी प्रकार केस नंबर ना, ध्यान से देखिए, केस नंबर 2, केस नंबर 2, अब वही अगर थीटा के मान 90 डिग्री रख दो, हई जवन बल गुण हे तरे बा ना, अब एकदम लंबवत रख दो, तो थीटा कितना डिग्री बना बता, बोलो भाई हमारा अक्ष हो गया है, बुलुकी जवन है ना अक्ष हो गया, और ललकी का है बताओ ना, कि द्विध्रुव अक्ष। तो अब बताओ बुलुकी ललकी से ना कितना डिग्री पर बा, 90 डिग्री पर। तो थीटा बराबर कितना रख रहे हैं, तो जब थीटा बराबर 90 रखिएगा तो उस स्थिति में टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P और साइन कितना डिग्री 90, और साइन 90 के मानवा कितना
साइन 90 के मान 1। तो अब बतलाओ पी बराबर साइन 90 के मान 1 हुआ तो टाउ बराबर खाली का मिल गया। बोलो कौना दुनिया में बाड़ू जगह पूरा एकदम ध्यान अंतरिक्ष में लगेले बड़ी एकदम साफा हमें के मन के बात जानता नहीं कहत हम बता दी हम बागेश्वर बाबा टू हनी का मैं कुछ जानत अब फिर कह दे तो कहबू कहत ना रह दो ना हाँ देखा तो एक मन के बात बतैले ही ना खड़ा होकर लड़की से बतिया होता है रोड पर इधर देखो तो बताइए ना टाउ बराबर 0 कब होगा जब थीटा के मान कितना डिग्री होगा। अच्छा सुनिए टाउ बराबर पी मतलब एकरा के आप टाउ मैक्स बोल सकते हैं। तो कहेगा कि बल अघूर्ण का न सुनिए बल अघूर्ण का अधिकतम मान कब होगा जब ओकर मान 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर देख लो कि जब कोनो किली खोलब तो किली के नीचे ही निहुरा मतलब कि आप किली ऐसे है तो किली को आप ऐसे करके खोलते हैं कि खड़ा करके खोलते हैं। तो खड़ा मतलब 90 डिग्री खड़ा मतलब हो गया। कोनो घर में सिकरी लगावे ला जा तो अब बताओ कि सिकरी लगावे खातिर न अगर सिकरी एक कुंडी छोट बा तो हमनी के नीचे से हाथा पकड़ के टांगे नहीं जा ना। केवाड़ी में हाथा होता है ना जो ऐसे बनाया हुआ रहता है। हई देखो दरवाजा बानू तो हई देखो एकरा पर जब लगाया रहता है उसको हाथा बोलते हैं। एकरे में होला सिकरी देहात में सिकरी वाला दरवाजा होता है। अब तो हमनी के शहर में बानी जा तो इंग्लिश दरवाजा चलता एक लात में मार के तोड़ दिया संचोर नहीं। अच्छा के करे घर सिकरी वाला दरवाजा है तो हाथ उठाइए तो बहुत अच्छा। अब बाकी सब यहाँ इंग्लिश दरवाजा है। प्लाईवुड वाला आवता ना एक लात में मतलब कि ताला या ओकर सब कहानी पता ताला दिहले रही केवाड़ी टूट जाए नहीं ऐसा ही ना रहा है। बोलिए चलिए ना ये समझ में आ गया पूरा पूरा। किसी को कहीं दिक्कत है जिसको भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। आज का क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद चल जा मास्टर के कुर्ता